वक्त की एक बड़ी जानकारी अभिनेता सलमान खान से जुड़ी सामने आ रही है। सलमान खान पर हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पनवेल गेस्ट हाउस में हमले का प्लान फेल हुआ और किस तरह से 15 से 20 लोग यहां पर कर रहे थे हमले की प्लानिंग। ये पुलिस ने जानकारी दी है। फार्म हाउस में हमले की पूरी योजना थी। बिश्नोई गैंग ने पूरा प्लान तैयार किया था। तो घातक हथियारों से हमले की प्लानिंग की गई थी और पाकिस्तान से मंगवाए जाने वाले थे ये हथियार। AK-47 M16 से हमले की साजिश की जाने वाली थी। पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। फार्म हाउस में घुसने से पहले हमले की ये पूरी साजिश, और पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो किस तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की गई, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान पनवेल में जो सलमान खान का गेस्ट हाउस है, कहीं ना कहीं वहां करने की कोशिश की जा रही थी और घातक हथियारों से इस हमले की प्लानिंग थी। पाकिस्तान से आपको ये भी बता दें कि जो हथियार है उसको मंगवाए जाने थे। इस हथियार में भी आपको बता दें AK-47 M16 ऐसे हथियार थे। तो ये बड़ा खुलासा, और इस पूरे मामले की पुलिस लगातार जांच में जुटी है। इस पूरे मामले में आप देखिए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इन सब के बीच बिश्नोई गैंग ने प्लान बी भी तैयार कर लिया था कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे। इन सब के बीच एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 से 20 लोग ऐसे थे जो इस पूरे हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पनवेल गेस्ट हाउस में हमले का ये पूरा का पूरा प्लान फेल, और इसके बाद आप देखिए कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर किस तरह से ये लोग हमला करते हैं, गोलीबारी करते हैं, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे। मुंबई पुलिस ने लगातार इस पूरे मामले की छानबीन की और अलग अलग राज्यों से इस पूरे मामले में जो संदिग्ध थे उनको पकड़ा, हिरासत में लिया, पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। 2 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। निशाने पर सलमान खान का फार्म हाउस जो कि पनवेल में है, मुंबई से सटे, और उसके बाद 14 अप्रैल को किस तरह से हमला किया गया था। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सलमान खान की जान के दुश्मन किस तरह से बने थे, प्लान ए प्लान बी सब लेकर चल रहे थे। प्लान बी फेल हो जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक पूरा प्लान तैयार किया गया था। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और इसी के साथ साथ 14 अप्रैल को ये पूरा का पूरा हमला हुआ। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि सलमान खान पर हमले के लिए लॉरेंस गैंग ने कैसे प्लान बी तैयार किया था, लेकिन पुलिस उसे अब नाकाम कर चुकी है और सलमान पर किस तरह से हथियारों से हमले की भी तैयारी की गई थी। आपको सबसे पहले बता दें कि सलमान पर हमले का प्लान बी जो बनाया गया था उसको हम डिकोड करके इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नवी मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किस तरह से आप देखिए कि पनवेल वाले फार्म हाउस में इस पूरे हमले की साजिश की गई थी और घर पर हमले के बाद प्लान बी तैयार था। इसके लिए AK-47 M16 AK-92 से हमले की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। 15 से 20 लोग हमले के प्लान में शामिल थे। और सीधे रुक कर लेते हैं इस बड़ी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विन पांडे भी जुड़ गए हैं। अश्विन, देखिए पनवेल फार्म हाउस से लेकर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक किस तरह से अलग अलग प्लान बनाया गया, इसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास पुलिस सूत्रों से और क्या कुछ जानकारी? देखिए शिवांगी, सबसे पहली बात बताते हैं कि जब सलमान खान के घर पर जिन 2 लोगों ने फायरिंग की थी वो गैंग जो है लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क में था, लेकिन वो टीम बिल्कुल अलग थी। उस टीम को कतई नहीं पता था कि एक और टीम काम कर रही है, यानी प्लान बी पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग काम कर रहा है। इसके बारे में उन्हें नहीं पता था। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने से ही ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। इसके लिए बाकायदा पनवेल में घर लिया गया था। 60 से 70 लड़के, यानी बहुत बड़ी तादाद होती है, 60 से 70 लड़के सलमान खान के घर का, फार्म हाउस का बाकायदा रेकी कर रहे थे और फार्म हाउस के आसपास वो अक्सर जाया करते थे। इसके बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने लगातार उन पर सर्विलांस रखना शुरू किया। ना सिर्फ सर्विलांस रखा, बल्कि एक जो है शख्स जो उनका खबरी था उसे उस टीम में प्लांट कर दिया गया, जो बाकायदा पल पल की खबरें पुलिस को दे रहा था। और बाकायदा पाकिस्तान से भी संपर्क किया जा रहा था इन आरोपियों द्वारा जो गिरफ्तार किए गए हैं। वहां से AK-47 AK-92 M15 जैसे हथियार लेने की बातचीत चल रही थी। हथियार को वीडियो कॉल के जरिए दिखाया जा रहा था कि इन हथियारों को हम आपको दे सकते हैं जहां भी आप अटैक करना चाहते हैं। और करीब 20 से 25 लोग एक साथ हमला करने की प्लानिंग बना रहे थे। और उनमें जो इन लोगों से पूछताछ हुई, उस पूछताछ में जो सबसे गंभीर बात पता चली वो ये कि 18 साल या उससे कम युवा उम्र के जो युवा हैं उनका इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल करने की तैयारी की। अश्विन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं और जो जानकारी है हम आप बता रहे हैं कि पुलिस सूत्रों ने ये भी बताया कि जो नाबालिग लोग थे उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी भी तरह का कोई शक ना हो। पनवेल फार्म हाउस से लेकर अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक अब की मैं बात करूं तो किस तरह की सुरक्षा में अभी सलमान खान है और क्या आगे उनकी सुरक्षा इन सब खुलासों के बाद और बढ़ाई जा सकती है?
देखिए सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी उस वक्त ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उसके पहले भी क्योंकि धमकियां लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आ रही थी तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। सलमान खान ने हथियार के लिए जो है एप्लीकेशन दिया था, उसे भी अप्रूव कर दिया गया था। सलमान खान के पास खुद हथियार है, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग है आप समझ सकती हैं कि 60 से 70 लोग इस पूरे जो है इसमें बिल्कुल अश्विन, बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन अब देखिए पुलिस ने भी इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। जी न्यूज़।